हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन आने वाला है। सावन महादेव का पावन मास है। सावन के मास में भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सावन में वो 5 काम कौन से करें जिससे महादेव आपकी सुन ले, आपके काम पूरे हो जाए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सावन का मास ऐसे ही नहीं पवित्र और पावन कहा गया है। अगर आप देखें तो दावे के साथ कह रही हूँ कि आप समझ पाएंगे कि सावन क्या देने वाला है। जो लोग कर्जे से परेशान हैं, जो किसी तरह की काम जिनके अधूरे पड़े हैं, वो भी भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा आराधना करेंगे। अक्सर मैं प्रदोष की वीडियो में या अन्य जो भोलेनाथ की वीडियो जाती हैं, मैं उनमें आपको छोटे छोटे उपाय बताती जाती हूँ, जैसे कि गुड़ के रस से अभिषेक करें, ये करें, वो करें। तो आप लोग एक काम करिए कि ये सावन का मास आ रहा है, कम से कम 5 काम में पहला काम जो है वो हमारा ये है कि आप हर समय मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन सावन मास में आप मंदिर जाना प्रारंभ करिए। सावन मास का 1 मास आप नंगे पैर शिव मंदिर जाएं, वहाँ पे घर से ले जाया हुआ जल जो है गिराएं। और अगर आर्थिक समस्या है, पैसे की तंगी है, तो 1 मास तक भोलेनाथ को गुड़ के रस से अभिषेक करें। तो ये पहला काम जो है आप नोट कर लीजिए, ये पहला कार्य आपको करना ही करना है। सावन कब से शुरू हो रहा है? तो दोस्तों, सावन शुरू हो रहा है हमारा 11 जुलाई से। पूर्णिमा के दिन सावन हमारा समाप्त होगा। तो अब बात रही हमारी कि सावन में पहला कार्य तो ये करेंगे कि 1 माह तक, देखिए कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं और आप हर बार अफसोस में रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कैसे हमारा काम बनेगा, कैसे काम चलेगा, तो आपको ये कार्य करना ही करना होगा कि आपको पहला जो कार्य है कि आपको शिव मंदिर जाना ही जाना होगा। आप हर समय जाएं न जाएं, लेकिन सावन में ज़रूर जाइए। दूसरा कौन सा कार्य है जो सावन में आपको अनिवार्य करना है? दूसरा कार्य है कि अगर सुहागिन महिला है तो माता गौरी को 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं सावन में। इससे क्या होता है? अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों की कुलदेवी देवता है और जिन लोगों की कुलदेवी देवता का पता नहीं है, वो शिव पार्वती की पूजा, आज शिव जी को धोती और जनेऊ और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री और साड़ी जरूर चढ़ाएं सावन में। इससे आपके कुलदेवी देवता की पूजा भी संपूर्ण हो जाएगी। तो जिन लोगों को पता नहीं है वो ये दूसरा कार्य भी कर ले, इससे भी भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। और एक चीज़ और कहने वाली हूँ, सावन आने वाला है, बस सावन तक आप एक काम करिएगा कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको आज इस सावन में बताने वाली हूँ। आज की वीडियो अभी सावन में भी टाइम है, तो बहुत पहले से नहीं बता रही हूँ आपको। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एक एक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। गारंटी तौर पे बता रही हूँ कि आपके इसी सावन मास में चमत्कार होगा निश्चित तौर पे। जो लोग पिछले साल जुड़े होंगे वो जानते होंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब एक से एक महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आती रहेंगी सावन तक, तो आप सावन तक कम से कम इन वीडियो को ज़रूर सुन लीजिएगा। तो अगला तीसरा कार्य कौन सा करना है? तीसरा कार्य आपको ये करना है कि आप 1 महीने तक, जब तक सावन है, आंकड़े के फूल बड़े आराम से मिल जाते हैं, जिनको अकौवा भी बोलते हैं, आंक बोलते हैं। सफ़ेद आंकड़े का फूल, इससे भी मनोकामना पूरी होती है। तो सफ़ेद आंकड़े का फूल और दुख दूर होता है, परेशानी दूर होती है। तो आंकड़े की फूलों की माला 1 महीने तक बना करके शिव जी को अर्पित करिए, उनको प्रतिदिन चढ़ाइए, तो इससे भी काम पूरे होते हैं। अब कुछ लोगों का मत होगा कि दीदी हमें तो जो है लेट हो जाता है, सुबह में स्कूल जाना है, यहाँ जाना है, तो क्या हम शाम को जा सकते हैं? जी हाँ, बिना लहसुन प्याज का खाना खाइए और शाम को भी आप जाके शिव जी की पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, जल गिरा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगला कौन सा कार्य है? तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस सावन में शिव तांडव स्तोत्र पूरे 1 मास तक पढ़िए, पूरे 1 मास तक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। इससे भी भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। शिव तांडव स्तोत्र से भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। जब रावण पे प्रसन्न हो गए तो हम और आप तो इतने आतताई भी नहीं हैं, तो वो ज़रूर प्रसन्न होंगे। ये 5 काम नोट करके रखिए और इतना विश्वास से बताती हूँ कि एक से एक आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए उपाय होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आने वाली वीडियो को केवल लाइक और सब्सक्राइब मत करिए, उसको फॉलो भी करिए, कुछ
करिए, कुछ करेंगे तभी आपकी परेशानी दूर होगी। तो आप चलिए, मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है मेरी, बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।